वो मोहतरम उर्दू में बहुत अच्छा बोल करके गए। उनके अब्बा हुजूर के साथ में 3 बार एमपी रहा हूं। आज मुझे लग रहा है कि उनकी पढ़ाई पर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में किया गया पूरा पैसा बेकार चला गया। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, अकलियत अकलियत अकलियत, आइन आइन आइन, जिन्ने लाही जिले लाही जिले लाही। मैं कंडेम कर रहा हूं। जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। वो आइन की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आपातकाल में और ऐसे ऐसे अपने पक्ष में संविधान संशोधन करे हैं वोटों के खातिर। और वो अकलियत की बात कर रहे हैं। हाशिमपुरा और मलियाना में जब पुलिस में मेरठ में था मैंने देखा है। तुमने तो जलते हुए मकानों की कहानी ही सुनी, मेरी इन आंखों ने जलते हुए इंसानों को देखा है। वो वहां पर बैठे हैं और अकलियत की बात कर रहे हैं। इतना खराब फिरका परस्त भाषण मैंने कभी नहीं सुना, इतना हार्वर्ड में पढ़ने वाले का। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, और छेड़ना है तो छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी लगमात को मत छोड़िए। लेकिन मेरे मित्र ओवैसी जब खड़े होते हैं तो केवल फिरका परस्त बातें और हमेशा धार्मिक बातें इस प्रकार के करते हैं। आप जिले लाही जिले लाही जिले लाही कर रहे हैं। अरे भैया, उर्दू है लेकिन इसका अर्थ होता है बादशाह। देश की आजादी के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने साथियों के साथ आइन लिख रहे थे तो उन्होंने बेगमों की नसबंदी कर दी। कोई नहीं पैदा होगा नवाब, और ना रानी के पेट से राजा पैदा होगा। अब बैलेट बक्से से गरीब जनता अपने सेवक को चुनेंगे, और जिसको आप जिले लाई कह रहे हैं वो अपने को प्रमुख सेवक कहता है और वो अपने को चौकीदार कहता है। पहले उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि चौकीदार हूं, बाद में हमने टी शर्ट पहनी कि मैं भी चौकीदार हूं। उनको जिले लाई कहना क्या ये उचित है? इसलिए कई बार ओवैसी भाई तुम्हारे भाषण को लग के अच्छा था कि परिंदा और पक्षी भी अच्छे होते हैं, क्योंकि परिंदे कभी फिरका परस्त नहीं होते। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, और तुम केवल मस्जिद पे ही जाके बैठते हो, कभी मंदिरों की तरफ। ये परिंदा कभी बैठता भी नहीं है और देखता भी नहीं है।